हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू नंबर 1 सिविल इंजीनियरिंग चैनल सिविल हलवा। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो आज हमारे साथ एसएससी जेई सिविल टॉपर आशीष शर्मा जुड़ चुके हैं, जिनके साथ हम यहाँ पर उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। वैसे इनका एक लंबा चौड़ा लिस्ट आता है जिनमें इनको सक्सेस मिली है। जैसे कि इन्होंने रिसेंटली जेके एसएसबी जेई पीडब्ल्यूडी में रैंक 3, और इन्होंने जेके पीएससी एई के दो बार इंटरव्यू दे चुके हैं ये, और एक्सपेक्टेड भी है। और इनका ईएससी प्री 2 बार हो चुका है। ये भेल का इंटरव्यू दे चुके हैं, हरियाणा एसडीओ का इंटरव्यू दे चुके हैं, और इस बार तो इन्होंने पूरे झंडे ही गाड़ दिए, AIR 1 लेके आ गए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आशीष शर्मा। थैंक यू सो मच अभिनव। जी, आपने अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के इस सेशन के लिए आपने टाइम दिया, और मोस्ट वेलकम ऑन सिविल हलवा। थैंक यू सो मच। आशीष सर, हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे जो कि स्टूडेंट्स की क्वेरीज है। उम्मीद है आप उन सबको आंसर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आपसे ये है कि आपने कब सोचा कि एसएससी जेई की जो प्रिपरेशन है वो करनी है, और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? एजुकेशनल बैकग्राउंड तो मतलब ठीक ही रहा है वैसे। 12th तक, उसके बाद डिग्री की है 4 इयर्स जो सिविल की कर रखी है मैंने थापा से। और अगर मैं ऐसे देखूं, अगर एसएससी की जो तैयारी मैंने शुरू की है वो मतलब मुझे 3 साल शायद हो गए हैं एसएससी का पेपर देते हुए। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था जो अभी था। 2nd अटेम्प्ट में मुझे बीआरओ मिला था, और जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो ऑब्वियसली एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था वो मेरा। ओके। हम्म। तो पहले अटेम्प्ट में आपका प्री हुआ था? नहीं नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। दूसरे में प्री और मेंस दोनों हो गए थे। और ये 3rd अटेम्प्ट था मेरा। दूसरे में लेकिन आपको ब्रो में मिल चुका था? हाँ हाँ, मुझे बीआरओ मिला था बट मुझे जाना नहीं था उस तरफ। ओके। प्लस मैं गया था मेडिकल देने भी, बट मेरे को लगा कि शायद अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अगर मैं स्टडी को कंटिन्यू रखूं तो। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने इस बार तो आप मतलब रैंक 1 ही लेके आ गए हैं, तो आपने क्या चेंज लाई अपने एग्जाम प्रिपरेशन में, जो मतलब इस बार अपने रैंक 1 लेके आ गए? मेनली अगर देखा जाए एग्जाम प्रिपरेशन में जो चेंजेस रही हैं वो नोट्स ओरिएंटेड रहा थोड़ा। मतलब जैसे पुरानी अगर मैं गलतियां अपनी देखूं तो नोट्स नहीं बनाता था अच्छे से मैं। तो मैंने उस पर वर्क किया है, थोड़ा शॉर्ट नोट्स पे काफी काम किया है। ओके। और एक ये था कि जैसे एमसीक्यूज प्रैक्टिस मेरी काफी कम रहती थी स्टार्टिंग में जब मैं एग्जाम्स देता था। ओके। तो एग्जाम्स क्लियर भी नहीं होते थे उस वजह से। जैसे फर्स्ट 1-2 साल मैंने दिए जो एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे थे। तो यही है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस रखी, अपने नोट्स जो आप बना रहे हो एक बार आपने बना दिए तो मतलब उसी के साथ स्टिक करके रहो, उसी को प्रिपेयर करते रहो बार बार। जितना आप अच्छे से करोगे उसे तो वो उतना ही याद रहेगा आपको, आप एग्जाम उतना ही अच्छा कर पाओगे। ये चीज रहती है। बिल्कुल सही बात है। और क्या आपने प्री की प्रिपरेशन अलग से की, या प्री की मेंस जो है प्रिपरेशन एक साथ उनको की? इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी इसमें? अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मतलब मेनली जो मेरा एग्जाम फोकस रहा था वो था कि अगर ये जेके एसएसबी जैसे जेई हो जाता है या फिर एई हो जाता है तो ठीक रहता घर की पोस्टिंग थी। तो अगर मुझसे ऐसे पूछे कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड एसएससी के लिए अगर मैंने प्रिपरेशन की हो तो इतना नहीं मेरा फोकस था उस तरफ। तो मेनली मतलब मेरा यही था कि यहीं पे रहे पोस्टिंग वगैरह घर की साइड पे, जेके एसएसबी जेई या ए जेके पीएससी यही हो जाए तो। ओके। और कोचिंग की थी आपने क्या, या सेल्फ स्टडी की थी? इसके बारे में बताइए। और आप क्या समझते हैं, आप कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी से इंसान कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रादर देन कोचिंग। कोचिंग आपको बस एक मतलब टाइम पीरियड दे देगी, एक स्लॉट दे देगी पढ़ने का, थोड़ा कंटिन्यूटी रहेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे तो आप ही को करना है, मतलब जो भी करना है। ओके। जैसे कोचिंग आपको डिसिप्लिन बना सकती है? हाँ, कोचिंग डिसिप्लिन तो बनाएगी बिल्कुल। मतलब आपको रहेगा कि हाँ आज मेरी क्लास है तो मुझे करनी है, तो वो तो रहता ही है। बट अगर आप खुद से अगर थोड़ा डिसिप्लिन रह सकते हो, शो कर सकते हो स्टडीज की तरफ, तो मतलब मुझे लगता है कि अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है बंदा तो मतलब मोर देन इनफ है। ओके। आशीष सर, आपने अपने दिन को कैसे आप शेड्यूल करते थे, कितने टाइम पढ़ते थे?
देखिए ऐसे मैं बैठता था जो 6 7 आवर्स मतलब रहते थे। ओके। मतलब ऐसे वीक में मतलब 6 डेज रहता था मेरा, तो और यही स्लॉट रहता था 3 2 1, इस तरह ही चलता था। हम्म। हम्म। तो कौन से सब्जेक्ट्स थे जिनमें आपने ज्यादा फोकस किया था या जिनमें ज्यादा फोकस करना चाहिए? सब्जेक्ट्स की अगर बात करो तो वो डिपेंड करेगा। जैसे देखो, अगर मतलब एग्जाम के हिसाब से चलती है वो चीज। हम्म। जैसे मान लो कि अगर आप ए का एग्जाम दे रहे हो तो आजकल इन्वायरमेंट हो गया, हाइड्रो हो गया, इनके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे थे। हम्म। और इन्वायरमेंट काफी रोल प्ले करती है। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आती है तो वीक है, तो एग्जाम क्लियर करना थोड़ा टफ हो जाता है। ओके। और अगर आप जैसे जेई का एग्जाम देने जा रहे हो तो अब रेलवे जैसा सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, हम्म। जो कि आप एई में मतलब अवॉइड भी कर सकते हो एक हम्म। तरीके से। तो हम्म। वो तो पूरा एग्जाम पे डिपेंड करता है, उसके पीवाईक्यूज पे डिपेंड करेगा, उनके पूछने का तरीका कैसा है। ओके। अब अगर एसएससी को उठाएं तो स्टील हो गया, ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। बीएमसी पे बहुत फोकस देना पड़ता है एसएससी का, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो। हम्म। अच्छा, नॉन टेक की अगर बात करें, नॉन टेक के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है? बुक्स कौन सी कंसल्ट कंसल्ट की आपने? करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा? मतलब ये आप थोड़ा सा नटशेल में बता दीजिए। मतलब अगर नॉन टेक का ऐसा देखा जाए तो जैसे मतलब मेरे लिए तो ये चीज वर्क कर गई थी। हो सकता है ना भी करे किसी के लिए, या किसी के लिए कर जाए। हम्म। तो मतलब मैंने नॉन टेक पे इतना फोकस नहीं दिया था जो एसएससी का था। मतलब मेरे मार्क्स भी थोड़े कम है हम्म। जीके जीएस में। हम्म। जैसे मेरे 20 मार्क्स आए थे सिर्फ उसमें। तो ओके। मैंने सिर्फ ऐसा उसे पढ़ा ही इस वजह से था कि बस इतने ही आए। 15 to 20 अगर मार्क्स होते तो मुझे पता था कि मैं तब भी क्लियर कर जाऊंगा पेपर। क्योंकि टेक्निकल में जैसे मेरे 71 के अराउंड मार्क्स थे। हम्म। और रीजनिंग मैंने अच्छी कर रखी थी अपनी, उसमें मेरे 45 थे 50 में से। ओके। हम्म। तो आशीष सर, कोई ऐसा पर्टिकुलर चैलेंज था जो आपने फेस किया ड्यूरिंग आपकी जो प्रिपरेशन थी, और उसको ओवरकम कैसे किया, अगर कुछ था तो? मतलब ऐसे मैंने मतलब काफी गलत डिसीजंस भी लिए हुए हैं, हम्म। मतलब तैयारी के दौरान ही। और कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो मतलब मैं अपने हिसाब से सही लेता था, बट बैकफायर कर जाते थे। हम्म। बट सबसे अगर ऐसे मतलब टाइम पीरियड देखा जाए तो 2022 का टाइम पीरियड बहुत खराब था। ओके। तो जैसे एग्जाम हमारे कैंसिल भी हुए थे और केस वगैरह हो गए थे उस पे। हम्म। तो मतलब वही है, थोड़ा बहुत ओवरकम करना पड़ा था उस सिचुएशन को। वो काफी डिफिकल्ट टाइम पीरियड था मेरे लिए भी, ओके। क्योंकि ऐसा था कि मुझे था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और एक दिन बस ऐसे ही एक ट्वीट आता है कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। बिल्कुल। तो बिल्कुल वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम पीरियड था। थोड़ा फ्रेंड्स फैमिली सबने सपोर्ट किया उस मोमेंट। ओके। तो आशीष सर, कुछ स्पेसिफिक टिप्स देना चाहेंगे सर्टेन टॉपिक्स को? अगर कोई कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिफिकल्ट है, मतलब जो उनका मटेरियल मिल नहीं पाता है स्टूडेंट्स को, कुछ ऐसे सर्टेन टॉपिक्स हैं जिन पे आप बात करना चाहेंगे? सर्टेन टॉपिक्स जैसे मतलब मैंने देखा है, जैसे स्टील थोड़ा अगर मतलब एई के हिसाब से कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। हम्म। तो मतलब हाँ, वो थोड़ा रहेगा, पर वो सबके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहता है। ओके। तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। अगर आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो मतलब एक 2 3 नंबर का आप एज क्रिएट कर सकते हो बाकियों से। हम्म। और अगर जेई की बात करें, जैसे जेके एसएसबी जेई की बात करें, तो रेलवे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोग छोड़ देते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी छोड़ देते हैं। हम्म। कुछ और टॉपिक्स रहते हैं छोटे छोटे सीपीएम पर्ट के, वो नहीं छोड़ने चाहिए। ये काफी स्कोरिंग रहते हैं। बाकी अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे आरसीसी हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सोम हो गया, हम्म। तो ये प्रैक्टिस से आएंगे। और प्रैक्टिस मेरे को लगता है थोड़ा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड भी रहनी चाहिए। हम्म। क्योंकि आपको कुछ वैल्यूज हैं, कुछ कई बार होते हैं, कुछ चेक्स होते हैं, तो वो आपको अगर न्यूमेरिकल करोगे, एक दो आप ऐसे न्यूमेरिकल साइड पे रख सकते हो कि हम्म। हाँ ये मुझे करने हैं। डिजाइन का एक क्वेश्चन है, मैं 2 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं, बस यही करने हैं 3 क्वेश्चन। और हम्म। अगर रखा हुआ है तो तैयारी और अच्छी हो जाएगी, बस उससे वो चीज होगी। सही बात है। आशीष सर, एग्जाम डे एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। उस दिन मतलब कैसा एक्सपीरियंस आपका रहता है, और कैसे टाइम मैनेज करते हैं एग्जाम के टाइम? क्या और स्ट्रेटजी रहती है? पहला चीज तो सब फेस करते हैं, वो प्रेशर है। बिल्कुल। अगर मतलब तैयारी है तो प्रेशर तो फील होगा। तो उसको थोड़ा मतलब कंट्रोल में रखना चाहिए, मतलब हम्म। थोड़ा अवॉइड भी करना चाहिए। रिजल्ट के बारे में आप ना सोचो। हम्म। दूसरा ये रहता है, जब आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो
स्टार्टिंग में बंदा थोड़ा ढीला होता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस कर रहा होता है, तो मेरे को लगता है फोकस आपका रहना चाहिए, आप इजी क्वेश्चंस पहले मतलब पकड़ लो पूरे पेपर में और उनको कर लो। अच्छा। एक बार वो हो गए तो लास्ट का मोमेंट ना वैसे ही माइंड थोड़ा स्टेबल हो चुका होता है पेपर में और आप पास करने की कोशिश करते हो। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस लास्ट में रखने चाहिए, जो इजी क्वेश्चंस है वो आप पहले कर लो। सही बात है। और रिसोर्सेज और मटेरियल्स की अगर हम बात करें टेक्निकल सेक्शन का, तो क्या रहा है आपका? नोट्स, मतलब मेनली नोट्स ही थे मेरे, जो मैंने अलग अलग सोर्सेज से बना रखे थे। कोई यूट्यूब का लेक्चर हो गया, कभी अनअकैडमी का लेक्चर हो गया, और इन सबको कंबाइन किया हुआ था। बाकी अगर मुझे ऐसे कोई ऐसा कोई टॉपिक लगता था डिफिकल्ट है या समझ नहीं आ रहा है, तब मैं रेफरेंस बुक, मैंने हर एक सब्जेक्ट की एक रेफरेंस बुक रख रखी थी अपने, मतलब उसी पे फोन पे बोल रहा हूँ, उस पे लैपटॉप पे रख रखी थी। मैं उसमें मतलब देखता रहता था टाइम टू टाइम कि अच्छा ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं उसको एक्सप्लेनेशन वाइज देख लेता था कि कैसे चल रहा है। ओके। मतलब पूरी बुक पढ़ने जाओगे वो तो मतलब मुझे लगता है पॉसिबल भी नहीं है, और थोड़ा खराब रहेगा मतलब तैयारी के लिए। सही बात है। कुछ वेबसाइट्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप उनके बारे में बात करना चाहेंगे जो यूजफुल हैं स्टूडेंट्स के लिए? मुझे ऐसा लगता है टेक्स्ट बुक जो सीरीज रहती है उस पे मतलब मॉक्स रहते हैं, वो काफी हेल्प करते हैं। एसएससी के लिए तो काफी बेनिफिशियल है, मतलब बहुत ज्यादा। बाकी मतलब आपको दिखा देगी आपकी तैयारी किस हिसाब से हो रखी है, तो वो एक रिफ्लेक्शन है, मतलब वो जो मॉक्स ले रहे हैं टेक्स्ट बुक पे। बाकी यूट्यूब पे आप देख सकते हो, जैसे जसपाल सर की वीडियोस आती हैं, और मतलब वो फॉलो किए जा सकते हैं। स्ट्रक्चर के लिए विवेक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मतलब फॉलो कर सकता है बंदा उन्हें। ओके। आशीष, आप ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आप कुछ जॉब भी करते थे या सिर्फ प्रिपरेशन में लगे थे? प्रिपरेशन में ही लगा हुआ था, बीच में मतलब ऐसे एमटेक की थी मैंने, बट मतलब वही चल रही थी, तो फिर छोड़नी पड़ी थी बीच में मुझे वो भी। तो उसके बाद से तो फिर प्रिपेयर ही कर रहा हूँ 21 के, मतलब हाँ 21 से कर दी थी, 21, 22, 23 प्रिपरेशन में ही किया है मेनली फोकस्ड सारा। ओके। तो एक चीज और आती है मोटिवेशन। आपने 3 साल लगातार प्रिपेयर किया है, और चलो पहला एग्जाम आपका नहीं हुआ, फिर लगातार दोनों एग्जाम्स में आप एसएससी जेईई जो है वो निकाल चुके हो। तो कैसे मोटिवेशन आपका रहा, मतलब कांस्टेंट कैसे रहा मोटिवेशन? मोटिवेशन से ज्यादा मतलब डिसिप्लिन मैटर कर जाता है इन सब चीजों में। मतलब आप उठ रहे हो सुबह, रोज पढ़ना है, आपका मन नहीं है कई बार तब भी पढ़ना पड़ता है आपको, और आगे यही चीज आप मतलब कभी काम पे जाओगे, जॉब में जाओगे, वहां पे भी यही फॉलो करनी पड़ेगी। कई बार होगा आपको, ऐसा तो है नहीं कि जॉब में जाओगे तो आपको मोटिवेट होना पड़ेगा कि जॉब करनी है, तो डिसिप्लिन तो यहीं से सीखना पड़ता है। ओके। तो वो चीज है। ओके। तो आशीष, जैसे आपके अभी मतलब काफी एग्जाम्स आपके हुए हैं, आपकी जेकेएसएसबी में आपका हुआ है, जेई हुआ है, या ए में आपके आने वाला है, एसएससी जेई हुआ है, तो क्या प्लान है, पोस्ट एग्जाम प्लान्स क्या है आपके, कहाँ ज्वाइन करने वाले हैं आप? देखिए, अगर ज्वाइनिंग जैसे जेकेएसएसबी की आ जाती है जल्दी, तो ऑब्वियसली मैं जेकेएसएसबी ही प्रेफर करूंगा। स्टेट में ही अगर नहीं आती है तो मुझे जाना तो पड़ेगा, मतलब एसएससी के थ्रू सीपीडब्ल्यूडी में। बाकी पोस्ट एग्जाम अभी पढ़ता तो रहूंगा, देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। ओके। तो आशीष, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या जनरल एडवाइस देना चाहेंगे जो एसएससी जेई सिविल एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए? जो एसएससी जेई को मतलब कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है थोड़ा बहुत रीजनिंग और सिलेबस थोड़ा ज्यादा हो जाता है एक्स्ट्रा उसमें एसएससी में, तो ट्राई करना चाहिए। जैसे कि रीजनिंग होगी तो काफी स्कोरिंग रहती है वो, जैसे बच्चों के तो 50 में से 50 भी आते हैं कई बार, तो मतलब मुझे लगता है रीजनिंग काफी स्कोरिंग है, उसमें अगर बच्चा अच्छा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर जीके की मैं बात करूं तो अगर हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट हो गया, मतलब काफी ज्यादा एफर्ट लगता है उसमें, तो अगर कोई छोड़ भी दो तो इतना है नहीं है। पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, और अपना ये बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें थोड़ा रखना चाहिए होल्ड। बाकी अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है, आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है, और आप 15 to 20 भी स्कोर कर रहे हो जीके में, तो बहुत आराम से मतलब कर जाओगे आप। मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ, एक लड़के का जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ था प्रीलिम्स में इस बार एसएससी में,
110 नंबर थे शायद उसके, तो उसने आई थिंक 248 या 249 स्कोर किया मेंस में और उसको CPWD मिला है लास्ट में। तो वही बात है, आपने जस्ट 1-1.5 नंबर से भी अगर प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर किया तो भी बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे तो मैटर यही कर रहा है आपका टेक्निकल कितना स्ट्रांग है। सही बात है आशीष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन सिविल हलवा। थैंक यू।